ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य है आराध्य है आराधना के सार है। हो नमन जिन देव को जो भव जलधि के पार है जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर पर्यायार्थिकने के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। काल की अपेक्षा से पर्याय के कितने भेद किए गए हैं? काल की अपेक्षा से पर्याय के कितने भेद किए गए हैं? अनुष्का को कितना उत्साह है, हाँ? तो फिर आज अनुष्का ही बताएगी। काल की अपेक्षा से 4 भेद किए गए हैं। आदि अब अनादि अनंत पर्याय, हाँ। दूसरा अनादि शांत पर्याय, तीसरा सादि अनंत पर्याय और चौथा सादि शांत पर्याय। अब उसका थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दो। अनादि अनंत पर्याय में आते हैं सुमेरु पर्वत, अकृत्रिम जिनालय, अकृत्रिम जिनबिंब आदि पुद्गल पर्याय एवं अभव्य की संसार रूप पर्याय अनादि अनंत पर्याय हैं। हाँ, और भव्य जीव अभी की दूसरा संसार अनादि शांत पर्याय किसे कहते हैं? अनादि शांत पर्याय जो मतलब अनादि काल से हैं और एक टाइम तक ही रहेंगी शांत तक, तो उसे शांत कहेंगे। जैसे कि जो भव्य जीव की जो संसार पर्याय है, भव्य जीव कब से? अनादि से, परंतु उसकी जो संसार पर्याय है वह एक समय तक रहेगी। हाँ, बराबर, बिल्कुल। अब सादि अनंत पर्याय, सादि अनंत पर अपा जीव की सिद्ध पर्याय सादि अनंत पर्याय, जिसकी शुरुआत तो है पर अंत नहीं है। नहीं, थर्ड नंबर पर अपनी कौन सी है? सादि अनंत पर्याय, जीव की सिद्ध पर्याय सादि अनंत पर्याय है, हाँ, जिसकी शुरुआत है और अंत भी है ऐसा। हाँ, सादी। अच्छा, सादी और अनंत का अर्थ आप क्या समझे? जो बाद में प्रकट हुई लेकिन अनंत काल तक रहेगी, जैसे सिद्ध पर्याय, बिल्कुल ना। अब 4th नंबर, हाँ, अभी बहुत दिन से है ना, इसने नहीं बताया, आशी ने। अच्छा, नमी, अच्छा, ओके ओके, नमी ने, नमी बताओ। दीदी जैसे जीव की अच्छा, ये नमी है और वो आशी है। हाँ, जीव की मनुष्य आदि पर्याय मतलब जो बाद में प्रकट हुई है और हाँ, खत्म भी हो जाती है। हाँ, तो इस सादी शांत से क्या तात्पर्य है बेटा? सादी शांत हाँ, से सादी शांत से क्या तात्पर्य है? क्या समझे इसमें, है ना? सादी शांत पर्याय आपने बताई है ना, तो क्या समझे आप इससे? जो अनादि से नहीं है। हाँ, सादी शुरुआत मतलब शादी, शांत में जिसका एंड भी है। जैसे हमारी मनुष्य पर्याय है, इस भाव में हमको मिली है और ये कैसी है? शांत हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल। जीव का कर्म बंधन साधी मान ले तो क्या दोष आएगा? जीव का जो कर्म बंधन है ना, हम क्या मान ले? सादी मान ले तो क्या दोष आएगा? अणिमा, गरिमा, लदिमा। जीव का जो जन्म था वह संसार में आने के पहले तो शुद्ध था, हाँ, परंतु वह संसार में आने के बाद अशुद्ध हो गया। हाँ, तो अगर हम इसको शादी मान लेते हैं तो मतलब सादी, जीव का कर्म बंधन हम सादी माने, है ना? जैसे अभी हम मनुष्य पर्याय में आए हैं, अब यहाँ से कर्म बंधन की अपन शुरुआत माने तो क्या दोष आएगा? संसार में शुद्धता माननी पड़ेगी। हाँ, मतलब पहले अपने को शुद्ध मानना पड़ेगा और उसके बाद में फिर ये मनुष्य पर्याय मिली, फिर ये नवकर्म का संबंध हुआ
और फिर ये अशुद्ध हो गई, तो ऐसा मानना पड़ेगा। तो संसार में ही सिद्ध दशा और संसार में ही शुद्ध कैसा है मानना पड़ेगा बिल्कुल। फिर मोक्ष के लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। पर्यायार्थिक नय के भेद प्रभेद को जानने से आत्महित की सिद्धि कैसे होती, मैंने बताया नहीं है आपको, मैं बताऊंगी अभी, है ना। पर्यायार्थिक नय के भेद प्रभेद को जानने से हमारा प्रयोजन तो द्रव्यार्थिक नय का जो द्रव्य स्वभाव है उससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती। आप ये पर्यायार्थिक नय के भेद प्रभेद को जानने से हमारा आत्मा का हित कैसे होगा ना। आप क्यों हमको इसके भेद प्रभेदों में उलझाते हो ना। तो यहाँ कहते मनुष्य पर्याय कैसी अनित्य। अब ये मनुष्य पर्याय अपनी कैसी है, अनित्य है, सदा तो रहने वाली है ही नहीं है। और सिद्ध पर्याय कैसी, नित्य है। ये मनुष्य पर्याय अनित्य है और सिद्ध पर्याय कैसी है, नित्य है। ऐसा जानकर सिद्ध पर्याय के लिए पुरुषार्थ जागृत होता है कि ये तो अनित्य है और सिद्ध पर्याय नित्य है। ऐसी में नित्य सिद्ध पर्याय को कैसा है, हेलो, ऐसे में सिद्ध पर्याय को कैसा है धारण करूं, ऐसे सिद्ध पर्याय मुझे प्रकट हो। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। इस प्रकार का कैसा है भेद ज्ञान के पुरुषार्थ जागृत होता है। और भेद, क्योंकि जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान के सद्भाव में ही हुए हैं, और जितने भी जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव में ही कर रहे हैं। तो इसलिए पर्यायार्थिक नय को सिद्ध भी पर्याय है, मनुष्य भी पर्याय है ना। तो हम ऐसी पर्याय को प्राप्त हो, ऐसी भावना हमारी जो नित्य पर्याय है, सिद्ध पर्याय जो नित्य है, शाश्वत रहने वाली है, ऐसी पर्याय को कैसे हैं हम प्राप्त हो। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब आज अपन चर्चा करेंगे। यहाँ पे पेज नंबर है 271। उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय और सत्ता सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक नय में क्या अंतर पाया जाता है। उत्पाद व्यय सापेक्ष है ना, अशुद्ध पर्यायार्थिक, और सत्ता, सत्ता मतलब ध्रुव है ना। तो सत्ता सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में क्या अंतर है। पूर्व में इसकी चर्चा कैसी है आई थी। जब द्रव्य मतलब ध्रुव को उत्पाद व्यय के साथ मिलाकर देखा जाए, ध्रुव स्वभाव को उत्पाद व्यय के साथ मिला के, समुद्र को लहरों के साथ मिलाकर देखा जाए, तब उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का हमने मिलावट करके देखा ना, सहित देखा ना, सापेक्ष देखा ना, इसलिए क्या हो गया, वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय में लागू होगा। अब यहाँ देखना तो द्रव्य को है, फोटो तो द्रव्य की खींचना है, परंतु उत्पाद व्यय के साथ। नेताजी का जब भाषण होता है तब क्या होता है, नेताजी और पब्लिक, भाई कितनी पब्लिक आई है, तो नेताजी का फोटो तो नेताजी का लेना है, लेकिन किसके साथ लेना है, पब्लिक के साथ, पब्लिक के साथ लेना है। उसी प्रकार से कहना बताना तो द्रव्य को ही है, बिल्कुल है ना। इसी प्रकार सत्ता सापेक्ष पुलिस वाले भी क्या करते हैं, ये मीडिया वाले भी क्या करते हैं, बिल्कुल है ना। मतलब ऐसे ऐसे सीन को फोकस करते हैं। मैंने कहा ना, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा हो और कोई सोया हो तो उसको हाईलाइट करेंगे, उसको दिखाए। संसद में कोई नेता सो रहा हो ना तो उसको हाईलाइट करेंगे, फोकस करेंगे। या फिर आपस में लड़ रहे हो ना तो उसको कैसा है, फोकस करेंगे। एक बार रामदेव बाबा को पुलिस उठा कर ना स्टेज पे से जोर से फेंक रही थी नीचे, तो उसको उसका आ गया, फोटो ले लिया। अब आजकल तो क्या है, आपने जरा सी कोई मिस्टेक करी, कैमरे तो सबके पास रहते ही हैं है ना, तो बस वो फ़ोटो कैसा है, खींचते हुआ कि रामदेव बाबा को ऐसे पुलिस फेंक रही है स्टेज पर से, बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को कैसा है वो हाईलाइट करते हैं। तो यहाँ कहते यहाँ देखना तो द्रव्य को, बताना तो द्रव्य को हो, फोटो तो द्रव्य की खींचना है, लेकिन किसके साथ खींचना है, उत्पाद व्यय के साथ खींचा। इसी प्रकार सत्ता सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक नय को में देखना तो पर्याय को ही है ना, परंतु किसके साथ, द्रव्य के साथ देखना है ना। हालांकि पर्याय कोई द्रव्य से
अलग नहीं होती और द्रव्य कोई पर्याय से अलग नहीं। समुद्र कैसा कोई लहरों से अलग नहीं होता है और कैसे लहरें कोई समुद्र से अलग होती नहीं हैं। दोनों गुण पर्याय व द्रव्यम, वो सूत्र याद रखना तत्वार्थ सूत्र का है ना। द्रव्य कैसा होता है, गुण पर्याय सहित ही होता है। तो इस प्रकार सत्ता सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय में देखना तो पर्याय को है, परंतु सत्ता द्रव्य के साथ में प्रथम न्याय द्रव्य को विषय बना रहा है, जबकि द्वितीय न्याय पर्याय को विषय बना रहा है। उत्पाद व्यय कैसा है, प्रथम न्याय है ना। प्रथम न्याय कैसा होता है, वो उत्पाद व्यय को उत्पाद व्यय को, सत्ता को कैसा है, द्रव्य के साथ, वो प्रथम न्याय है तो द्रव्य को विषय बनाता है। जैसे द्रव्यार्थिक न्याय में वो द्रव्य को विषय बनाता है, पर्यायार्थिक न्याय में पर्याय को विषय बनाता है, जबकि द्वितीय न्याय पर्याय को कैसा है, विषय बना रहा है। लोक में भी कभी पुत्र की पहचान पिता से होती है। पिता झलक जो, हाँ बिल्कुल है ना। कभी कभी ब्राह्मी सुंदरी की पहचान किससे होती है, राजा ऋषभदेव की पुत्रियां हैं, है ना। ये राजा ऋषभदेव की पुत्री, वो ब्राह्मी सुंदरी की पहचान किससे होती है, राजा ऋषभदेव के पुत्र हैं, बिल्कुल। और यह अमुक व्यक्ति का पुत्र है। और कभी पिता की पहचान, अगर बेटा अगर अच्छा कलेक्टर वगैरह हो ना, तो फिर किससे पहचान होती है, हाँ, जैसे अपन ओशी के मम्मी पापा है ना, ये ओशी के मम्मी पापा है, ये जज साहिबा है और इसके मम्मी पापा है, तो उससे उसकी कैसी है, पहचान होती। तो कभी पिता के द्वारा बच्चों की पहचान होती है, और कभी क्या होता है, बच्चों से, अगर बच्चे बहुत अच्छे पोस्ट पे चले जाते हैं तो फिर कैसा होता है, वो बच्चों से कैसा है, पिता की पहचान होती है। ये अमुक व्यक्ति के पिता हैं। जब पुत्र की पहचान पिता से की जाए तो पितृ सापेक्ष पुत्र नय होगा। अब इन्होंने उसमें भी नय लगा दिए हैं। और जब पिता की पहचान पुत्र से की जाए तो क्या हो जाएगा, पुत्र सापेक्ष पितृनय कहलाएगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से कहे कि तुम साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, तो साड़ी सापेक्ष महिला साड़ी पहनी है ना, तो साड़ी सापेक्ष महिला का वर्णन कैसा है, किया जाता है। परंतु यदि कोई विक्रेता कहे यह साड़ी आप पर बहुत सुंदर लग रही है, तो महिला सापेक्ष साड़ी है ना, क्योंकि आप पर बहुत अच्छे, तो महिला को हाईलाइट किया है, साड़ी को सेकंड में ले लिया है, बिल्कुल है ना। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर लगेगी, तो यह महिला, और कितना आपको थोड़ी भी कोई चीज़ पसंद आए ना, तो फिर वो दुकानदार आपके पीछे पड़ जाएगा, नहीं ये बहुत सुंदर है, फिर मतलब वो आपको जचवा के ही रहेगा, पहन के भी बता देगा साड़ी वाड़ी, बिल्कुल है ना। और कैसा है कि तुमको बिल्कुल जज, आपने थोड़ा सा भी वो फेस रीडिंग कर लेता है कि कौन सी इनको पसंद आ रही है, बस फिर उसके गुणगान कैसा है, शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। इस प्रकार से अब कहते हैं यथार्थ शुद्ध द्रव्य दृष्टि क्या है। इस प्रकार प्रश्न है इसमें, यथार्थ शुद्ध द्रव्य दृष्टि क्या है। इस प्रकार सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय तथा सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध देखो सत्ता निरपेक्ष कहा है तो उत्पाद व्यय को हाईलाइट किया है, और उत्पाद व्यय को का सत्ता सापेक्ष कहा है तो उत्पाद व्यय को हाईलाइट किया। सत्ता सापेक्ष और सत्ता निरपेक्ष है ना, सत्ता से रहित उत्पाद व्यय है, और सत्ता सापेक्ष तो वहाँ पर कैसा होता है, द्रव्य को हाईलाइट किया है, उत्पाद व्यय सहित, बिल्कुल। इन दोनों नयों के द्वारा द्रव्य की सापेक्षता निरपेक्षता को जानकर पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव की सन्मुखता का पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए, क्योंकि यही प्रयोजन है और यही सच्ची शुद्ध द्रव्य दृष्टि है। क्या है सच्ची शुद्ध द्रव्य दृष्टि, कि द्रव्य स्वभाव के सन्मुखता का पुरुषार्थ करना चाहिए, यही जीव का कैसा है, प्रयोजन है, बिल्कुल। कर्मोपाधि निरपेक्षता और सापेक्षता से वर्णित पर्याय की अशुद्धता और शुद्धता, निरपेक्षता मतलब शुद्धता, सापेक्ष मतलब अशुद्धता। पर्यायार्थिक न्याय का पांचवा और छठा भेद
पर्याय को कर्मोपाधि से क्रमशः निरपेक्ष और सापेक्ष देखने से कर्मोपाधि निरपेक्ष, अनित्य, शुद्ध, पर्यायार्थिक नय तथा कर्मोपाधि सापेक्ष, मतलब कर्मोपाधि सापेक्ष मतलब कर्म की उपाधि से सहित, कर्म की उपाधि से रहित, अनित्य, अशुद्ध, पर्यायार्थिक नय का विषय कहा गया है। अब कहते हैं पर्यायार्थिक, देखो उदाहरण से दिया है, वस्तुतः पर्याय तो वस्तु के प्रवाह क्रम का सूक्ष्म अंश है। क्या कहा? पर्याय तो कैसे हैं? वस्तु के प्रवाह क्रम का सूक्ष्म अंश है। जैसे नदी है ना, नदी में क्या होता है? निरंतर कैसी है? बहती रहती है, प्रवाह, उसका प्रवाह निरंतर कैसी बहती रहती है, वो कैसा है? उस नदी का सूक्ष्म अंश है। जो बहना है ना, वो नदी का कैसा है? सूक्ष्म अंश है। अतः द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव स्वरूप वस्तु में काल में एक समयवर्ती अंश ही पर्याय शब्द से कहा जाता है। बिल्कुल, द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव में जो काल, काल मतलब समय, और पर्याय कैसी होती? एक समय की होती है। समुद्र की लहरों के समान काल प्रवाह में नवीन अंश उत्पन्न व्यक्त होता है, लहरें उसमें उत्पन्न होती हैं, उसकी पूर्ववर्ती अंश विलीन हो जाता है। ये लहरें उत्पन्न हुई, पीछे की लहरें कैसी हैं? विलीन हो गई। यही पर्याय का उत्पाद व्यय, उत्पन्न हुई विनष्ट हुई, उत्पन्न हुई विनष्ट हुई, पर यही पर्याय का कैसा है? स्वभाव है। कालांश तो काल रूप है ना, कर्मोपाधि भाववाची। देखो कालांश, वो द्रव्यांश, ये कालांश, कालांश कैसा है? काल रूप है ना। काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? एक समय। काल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? एक समय की है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से कालांश तो काल रूप है, कर्मोपाधियाँ कैसी है? भाववाची है। अतः काल को भाव से निरपेक्ष देखना ही कर्मोपाधि निरपेक्ष, अनित्य, शुद्ध, पर्यायार्थिक नय का विषय है। काल को भावों से मिलाकर देखना, वो कर्मोपाधि सापेक्ष, अनित्य, अशुद्ध, हालांकि जो चतुष्टय होते हैं कोई भिन्न नहीं होते हैं बेटा, है ना। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की समग्र वस्तु ही कैसा है? उससे ही वस्तु की कैसी है? सिद्धि होती है। इन नयों के प्रयोग से हमारे लौकिक जीवन में भी देखे जाते हैं। किसी दिन कोई काम अच्छा हुआ तो लोग कहते कि आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अब किसी के लिए बेटा अच्छा और किसी के लिए बुरा हो जाता है कि नहीं? किसी के लिए अच्छा होता है और किसी के लिए बुरा होता। कोरोना हुआ तो कैसा है? बहुत से लोगों के बुरा हुआ, लेकिन डॉक्टर्स और हॉस्पिटलों की बहुत इनकम, बहुत कमाया उन लोगों ने उस समय तो, बिल्कुल, है ना। जो कहते हैं 10-10, 15-15 रुपए के इंजेक्शन आते हैं, उसको 40-40 हज़ार में बेचे, बिल्कुल कि नहीं। तो इस प्रकार से किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए कैसा है? बुरा है। किसी का दिन कोई बुरा काम हो तो लोग कहते आज का दिन बहुत खराब है। अमावस्या का दिन होता है ना, शनिचर का दिन, अमावस्या का दिन, है ना। कोई भी काम करते हैं, बोले आज अमावस्या है, आज का दिन काम नहीं करना। तो भगवान महावीर ने नहीं सोचा बेटा, अमावस्या के दिन चले गए, हाँ, थोड़ा तो सोचना चाहिए, क्या थोड़ा तो विचार करना था कि अमावस्या के दिन कैसे जाएं, बिल्कुल, है ना, है ना। तो कोई दिन अच्छा और बुरा होता नहीं होता है। शनिचर के दिन वो आ जाएंगे शनि महाराज, है ना, ले लेके, है ना, उसको तेल चढ़ाओ, है ना। जैसा कितना तेल पीता होगा वो शनि महाराज, है ना, सभी तेल चढ़ाते उसको, तो कितना तेल पीता होगा वो, बिल्कुल, है ना। कोई एक पैसा देना नहीं, कोई तेल वेल चढ़ाना नहीं ना, ये ग्रहित मिथ्यात्व से दूर रहना, बिल्कुल। तो आज का दिन बहुत खराब है। दिन तो दिन है, काल प्रवाह का स्थूल अंश है, वह न तो अच्छा है न तो बुरा है। संडे बहुत अच्छा लगता है ना क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, हाँ, और मंडे को बुरा लगता है, एम्प्टी होती है। रामा भारती की तो एम्प्टी होती है, बिल्कुल, है ना। तो वो हाँ,
हाँ, हर महीने हर मंडे होती है। वह तो अच्छाई व बुराई पर निरपेक्ष करता है, बिल्कुल। मैंने एक दिन कहा था ना कि स्कूल की बेल बजती है, तो वो अच्छी या बुरी? अच्छी, अच्छी। जब छुट्टी के लिए बेल बजती है तो अच्छी होती। और अगर प्लेग्राउंड में खेलते हैं और बेल बज जाती कि अब क्लासरूम में जाना है तो बताओ बेल अच्छी की बुरी? वाह, हमारी मान्यता है ना, हमारी मान्यता है ना कि अच्छी है या बुरी है, बिल्कुल। अच्छे बुरे लगने वाले कार्यों की सापेक्षता से हम उसे अच्छा और बुरा कहते हैं। उसी दिन किसी की शादी हो और वो अन्य इष्ट लाभ हो, वह दिन उसको अच्छा लगता है। और उसी दिन किसी अन्य व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। फिर देखो, पंडित बनारसी दास जी थे ना, पंडित बनारसी दास जी थे ना, एक ही दिन में 3 काम हुए ना। कौन कौन से? नानी मरण सुता जन्म, पुत्र वधू वागोन, तीनों कारज एक दिन, भये एक ही भौन। एक ही दिन में 3 कार्य घर में हुए। 3 कार्य। उस दिन नानी का भी मरण हुआ और उस दिन बहन का भी जन्म हुआ, और उसी दिन वो शादी करके घर लाए। नानी मरण सुता जन्म, पुत्र वधू आगोन, शादी करके घर आए, बिल्कुल। उनके बेटे, मतलब पंडित बनारसी दास जी के जीवन में 3 कार्य एक ही दिन हुए, है ना। क्योंकि अब शादी का तो मुहूर्त वहूर्त सब निकल जाता है ना, तो फिर वो रुकती नहीं है शादी, चाहे कितना भी घर में अनिष्ट हो तो रुकती नहीं है। तो इस प्रकार तीनों कारज एक दिन, भय एक ही भौन। चतुर चित्त त्यागी भय। पंडित बनारसी दास जी कैसे बहुत चतुर थे, है ना। चतुर चित्त त्यागी भय, है ना। वैराग्य आ गया कि देखो एक ही दिन, अब किसे खुशी बनाए कि गम मनाए कि क्या करे, बताओ। कभी खुशी कभी गम, तो वो एक ही दिन तीनों काम हुए। तो बताओ ये खुशी मनाए कि गम मनाए, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि दिन कभी कोई अच्छा बुरा होता नहीं है। वह तो उसी जो क्रमबद्ध में कैसा है, सब निश्चित है, बिल्कुल। क्रमबद्ध पर्याय अपने पढ़ ली ना। वह उसी दिन को बुरा मानता है। अतः यह स्पष्ट है कि अब मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, बेटा, है ना। अब आज ट्रम्प जीत गया यूएस में, अमेरिका में, है ना। तो क्या हुआ, वो खुशियाँ मना रहा है और वो कमला हैरिस दुखी हो गई, है ना। एक ही दिन में वो कमला हैरिस दुखी हो गई और ट्रम्प कैसा है, जीत गया। वो कैसा है, खुशी मना रहा है। तो इस प्रकार अमेरिका का चुनाव हुआ है महाराष्ट्रपति के लिए। तो अतः यह स्पष्ट है कि दिन कोई अच्छा बुरा होता नहीं है। उसमें अच्छे बुरे का व्यवहार हुए बिना रहता नहीं। अपने को लाभ हो तो अच्छा, और अपने को लाभ नहीं हो तो बुरा। तो दिन कैसा है, अच्छा बुरा होता नहीं है। यही स्थिति आत्मा की पर्याय की है। अन्य 5 द्रव्यों में तो कोई कर्मोपाधि नहीं होती है। कौन से 5 द्रव्य बेटा? 5 द्रव्य, एक जीव द्रव्य को छोड़कर सब अजीव हैं, बिल्कुल, है ना। तो उसमें तो कोई कर्म का उदय आता नहीं है। तो यही स्थिति आत्मा की पर्याय की है। अन्य 5 द्रव्यों में तो कोई कर्मोपाधि नहीं होती है। पुद्गल की स्कंध पर्याय को अशुद्ध कहा जाने पर भी उसे कर्मोपाधि नहीं कहा जाता। ये है ना, ये पुद्गल की कैसी स्कंध पर्याय है। धर्मास्तिकाय आदि 4 द्रव्यों के उत्पाद व्यय को निरुपाधिक ही होते हैं। बाकी के 4 द्रव्य तो कैसे उपाधियों से रहित होते हैं। आत्मा में भी श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, दर्शन आदि कुछ गुणों में ही कर्मोपाधि के निमित्त से विकार देखे जाते। देखो आत्मा में अनंत गुण होते हैं ना, अनंत गुण होते, उसमें मात्र मतलब 10-20 गुण में ही श्रेया अशुद्धता पाई जाती है। बाकी सारे गुण त्रिकाल शुद्ध पड़े रहते हैं। इसमें लिखा है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख आदि कुछ ही गुणों में कर्मोपाधि के निमित्त से विकार। और मुख्यतः तो 3, दर्शन, ज्ञान, चारित्र। विपरीत होते ना, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र। तो मुख्यतः तो 3 ही।
आत्मा के अन्य अनंत गुणों का परिणमन तो कैसा है, निरुपाधि है, उपाधियों से रहित है, वो तो कैसा है, शुद्ध ही है। यहाँ कर्मोपाधि सापेक्ष का आशय मुख्यतः कर्मोपाधि सापेक्ष औदायिक भाव, मोह राग द्वेष आदि के औदायिक भाव अर्थात कैसे कर्म के उदय से जो भाव हुए वो क्या है, उसको औदायिक भाव कहते हैं। 21 प्रकार के होते हैं वो औदायिक भाव। अंतिम जो 21वां भेद है ना उसका, वो असिद्धत्व नाम का औदायिक भाव है, जो कहाँ होता है, 14वें गुणस्थान में अयोग केवली दशा में होता है। अर्थात मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव से हैं, क्योंकि औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक में भी क्रमशः कर्म का उपशम, क्षयोपशम और क्षय के निमित्त से होता है। औपशमिक में उपशम कर्म का, कितनी प्रकृतियों का उपशम होता है बेटा, कितनी प्रकृतियों का होता है, 7 प्रकृतियों का। कौन सी 7 प्रकृतियाँ, बहुत बढ़िया, सम्यक प्रकृति। इस प्रकार कैसी है, 7 प्रकृतियों का उपशम हो वो औपशमिक भाव हो, क्षय हो वो क्षयिक भाव हो, कुछ का उपशम हो, कुछ का क्षय हो, किसका उदय हो, वो कैसा है, क्षयोपशमिक भाव है। फिर भी सामान्य ज्ञान की अपेक्षा से इन निर्मल पर्याय को, इन मतलब कौन सी 3, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षयिक, बिल्कुल निर्मल, क्योंकि ये आत्मा के आश्रय से प्रकट होती ना, तो इसलिए इसको क्या कहा है, निर्मल पर्याय कह दिया है। निर्मल पर्याय को भी कर्मोपाधि जन्य कहा जाता है। समय सार गाथा 15 की टीका में सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, आविर्भाव का अर्थ क्या होता है, प्रकट होना, और तिरोभूत का अर्थ क्या होता है, ढकना, है ना। तो आविर्भाव मतलब प्रकटपना के प्रकरण में ज्ञान स्वभाव को परोक्ष रूप से, पर्याय रूप से, औदायिक आदि चारों भावों से भिन्न देखने की प्रेरणा दी है ना। जब क्षयिक भाव भी भिन्न दिखे तो अन्य भाव की क्या, चारों भाव कैसे हैं, भिन्न, एक पारिणामिक भाव ही उपादेय है। गाथा 17-18 की टीका में आबाल गोपाल सबको जिस ज्ञान पर्याय में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सदा ही काल अनुभव में आ रहा है, सबको, आबाल गोपाल सबको कैसा है, अनुभव स्वरूप। आपने पढ़ ली 17वीं 18वीं गाथा पढ़ी है ना आप लोगों ने। ऐसा कहा है कि वह ज्ञान पर्याय भी सामान्य ज्ञान रूप और पर्यायगत पारिणामिक भाव रूप है। औपशमिक आदि 4 भावों से कैसी है, भिन्न। जो सामान्य ज्ञान है, जो ज्ञान स्वभाव है, जो सामान्य ज्ञान है, जिसको अक्षर का अनंतमा भाग, जिसको कर्णानुयोग की भाषा में पर्याय ज्ञान कैसा है कहा जाता है, वह सामान्य होता है और उस पे अनुज्ञा कभी आवरण नहीं आता है ना। जो सामान्य ज्ञान स्वभाव है ना, और अगर आवरण आ जाए तो, श्रेया, अगर आवरण आ जाए तो चेतन से जड़ हो जाए, चेतन से जड़ हो जाए, है ना। अगर उसमें कैसा है आवरण आ जाए तो कैसा है, चेतन से कैसा है जड़ हो जाता। मुझे आपका चेहरा नहीं दिख रहा है आशीवन, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञान पर्याय भी सामान्य ज्ञान, आशी बहुत ध्यान से सुनती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है ना। तो वह ज्ञान पर्याय भी सामान्य ज्ञान रूप, देखो सबने हंस के तुम्हारी अनुमोदना करी है, बिल्कुल, है ना। वह ज्ञान पर्याय भी सामान्य ज्ञान रूप तथा, हाँ बोलो अनुष्का, आप कुछ कह रहे थे, अनुमोदना, बराबर, बिल्कुल, है ना। ज्ञान, अच्छे काम की तो अनुमोदना करना ही चाहिए, है ना। पर्यायगत पारिणामिक भाव रूप हैं, औपशमिक आदि 4 भावों से भिन्न है। जो पारिणामिक भाव है वो औपशमिक आदि के साथ 4 भावों से भिन्न है, क्योंकि वो पर्यायगत है, वो कर्म के अभाव में प्रकट होते हैं। जो पारिणामिक भाव है वो कर्म निरपेक्ष भाव है, उसमें किसी का कर्म का उपशम, क्षय इत्यादि होता नहीं है। नियम सार की गाथा 50 में आत्मा को औदायिक आदि भावों से भिन्न स्पष्ट रूप से बताया है। यद्यपि वहाँ द्रव्य स्वभाव को कर्मोपाधि से भिन्न कहा है, और यहाँ स्पष्टतया पर्याय के, पर्याय आर्थिक न के भेद प्रभेद है ना, तो पर्याय की बात है। तथापि कर्मोपाधि के अंतर्गत
औपशमिक आदि निर्मल भावों को भी ग्रहण किया गया है। औपशमिक भाव मतलब औपशमिक आदि, आदि में किस किस को लेना? ये निर्मल भाव, ये आत्मा के आश्रय से प्रकट होते हैं, इसलिए इसको कैसा है? निर्मल कहा है। तो यहाँ जानना, यह जानना यहाँ प्रयोजनभूत है कि आत्मा के आश्रय से कैसे हैं? प्रकट होते हैं। पर्याय भी कर्मोपाधि से कैसी है? निरपेक्ष है। यही बात विशेष विचारणीय है। द्रव्य स्वभाव को कर्मोपाधि से रहित देखने की बात तो अध्यात्म ग्रंथों का मूल आधार है। पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान। यह अध्यात्म ग्रंथों में सब इसी प्रकार की कैसी है? चर्चा आती है। अध्यात्म रसिक समाज में यह बात मुख्य रूप से चर्चित भी है, परंतु पर्याय में जो राग, द्वेष, सुख, दुख है ही, अतः इनका निषेध करके पर्याय को सिद्ध समान शुद्ध मानने से क्या निश्चयाभास नहीं हो जाएगा? महत्वपूर्ण प्रश्न श्रेया, है ना। अगर हम पर्याय में ऐसा नहीं माने कि राग द्वेष है ही नहीं, सुख दुख है ही नहीं, तो फिर हम निश्चयाभासी नहीं हो जाएंगे। क्योंकि निश्चयाभासी भी क्या मानता है? निश्चयाभासी का एक नाम क्या है? निर्भय पापी, है ना। क्या नाम है? निश्चयाभासी का एक, वो पाप करता है, उसको कोई भय नहीं लगता है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध है ना। इसलिए मुझे तो कर्म का कैसा आश्रय होगा ही नहीं, मुझे तो कर्म का बंध होगा ही नहीं, मैं तो आत्मा कैसा हूँ? शुद्ध बुद्ध हूँ, ऐसा मानता है तो कैसा है? वो निर्भय पापी। निश्चयाभासी का एक नाम क्या है? निर्भय पापी। उसे कोई डर नहीं लगता है पाप करने में, बिल्कुल ना। लेकिन ये बाहर सब उदय आते हैं तो किसके आते हैं? लौकिक में भी अपन देखते ना बेटा, उदय आते ना, तो फिर किसके आते हैं? ये कर्मोपाधि से सर्वथा रहित मानता है, फिर उदय किस में आ रहे हैं? एक बीमार रहता है, एक स्वस्थ रहता है, एक भाई के पास पैसा रहता है, एक भाई के पास पैसा नहीं रहता है। ये सब बाहर में उदय देखने में आ रहे हैं। ये पाप पुण्य नहीं मानता, लेकिन ये उदय से तो मानना। भाई बीज दिखाई नहीं देता है, वृक्ष में बीज दिखाई देता है? नहीं देखा है, लेकिन फल आता है तो मालूम पड़ता है ना बीज बोया था, है ना। फल लगे तो उससे मालूम पड़ जाता ना कि बीज बोया था, बिल्कुल, है ना। ये उदय आते ना बेटा, पाप के पुण्य के उदय आते हैं, इससे सिद्ध होता है कि कर्म का बंधन होता है, बिल्कुल। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से क्या जिनागम में निश्चयाभास नहीं हो जाएगा? फिर यहाँ पर्याय को कर्मोपाधि निरपेक्ष क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि जिनागम में अन्यत्र भी ऐसे प्रयोग उपलब्ध है। क्योंकि जो नए संसारी को सिद्ध के समान शुद्ध कहता है ना, जो नए संसारी लोगों को सिद्ध के समान शुद्ध, कौन सा नए कहता है? निश्चय नए, है ना। कौन सा नए कहता है? निश्चय नए कहता है, बिल्कुल। इस प्रकार से यहाँ कहते, देखो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पहले साल से ही अपने को डॉक्टर कहता भी है और मानता भी है ना। यहाँ फर्स्ट ईयर 9th क्लास में एडमिशन लिया तो पहले आत्मार्थी अपने को कहती भी है और मानती भी है। मैं आत्मार्थी, गोष्ठी में बोलते मैं आत्मार्थी सो एंड सो, है ना। इस प्रकार कहती भी है और मानती भी है। पर्याय को कर्मोपाधि से निरपेक्ष देखना निश्चयाभास, देखो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पर्याय को कर्मोपाधि से निरपेक्ष देखना निश्चयाभास है या नहीं? हम पर्याय को कर्म की उपाधि से रहित देखें, है ना, तो वो निश्चयाभास है या नहीं, आप हमें बता दीजिए, बिल्कुल, है ना। रागादिक पर्याय में क्या होते नहीं हैं क्या? है ना, होते तो हैं। कैंसर की बीमारी है कि नहीं है? लेकिन मेरे में कीटाणु नहीं है ना, उसको नकार नहीं कर सकते। रागादिक भी बेटा होते हैं, लेकिन मेरे अंदर प्रवेश कर सकते नहीं हैं, बिल्कुल। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय के साथ साथ कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय भी है।
यदि यहाँ दोनों नयों की विवक्षा समझी जाए तो निश्चयाभास का प्रश्न ही नहीं उठता है। प्रमाण की विषयभूत वस्तु अपने समझ ली कि इस नय से द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, पर्याय स्वभाव से अशुद्ध है। ऐसे हमने अगर समझ लिया तो निश्चयाभास कैसे होगा? निश्चयाभास तो इसे प्रमाण को माने नहीं, फिर एकांत को ग्रहण करे तो निश्चयाभास हो जाएगा, है ना। वृक्ष को तो माने नहीं और फूल पत्ती को माने, तो वह कैसा है ना, वो फूल पत्ती वगैरह आए कहाँ से? वृक्ष से ही आए हैं ना। तो इस प्रकार से दोनों नयों की विवक्षा समझी जाए तो निश्चयाभास का प्रश्न ही नहीं उठता है। अपितु वर्तमान पर्याय में भी कर्मोपाधि रहित ज्ञान स्वभाव के आविर्भाव, आविर्भाव मतलब प्रकट होना से दृष्टि अखंड ज्ञायक में चली जाती। अगर हम वर्तमान में भी अपने को कर्मोपाधि रहित एक ज्ञान स्वभावी आत्मा मानेंगे तो क्या होगा? हमारे परिणति, हमारी पर्याय कहाँ जाएगी? एक अखंड ज्ञायक का ही अनुभव करेगी। रागादि कर्मोपाधि का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है। बिल्कुल। यद्यपि पंडित टोडरमल जी साहब ने वर्तमान पर्याय को सर्वथा शुद्ध मानने वाले को निश्चयाभास कहकर उसका निषेध किया। सर्वथा शुद्ध, कथनचित शुद्ध माने बेटा, है ना, लेकिन सर्वथा शुद्ध मानने को कैसा है? वो अभी वर्तमान में भी अपने को सर्वथा शुद्ध मानता है। बिल्कुल। तो फिर राग द्वेष किसको हो रहे हैं? ये सुखी दुखी कौन हो रहा है? जीव ही तो हो रहा है ना। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ अपने तो 7वां अध्याय आप लोगों ने पढ़ लिया ना, 12th क्लास में 7वां अध्याय पढ़ लिया है ना तुम लोग। निश्चयाभासी का पूरा प्रकरण आया है ना उसमें। तथापि यहाँ कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय के विषयभूत रागादि को भी देखो, यहाँ बैठोगे और इसमें उपयोग लगाओगे तो अपने आप कर्मों का क्षय हो जाएगा, है ना। और यहाँ बैठोगे उपयोग इधर उधर लगाओगे तो बैठे बैठे पाप बांध कर्मों का, कर्मों से कैसा है? सापेक्ष हो जाओगे, नहीं तो कर्मों से निरपेक्ष हो जाओगे। अब तुम्हारी मर्जी भैया, जैसा तुमको करना हो करो, हम तो अपने इसमें उपयोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य, मेरा बस चले ना तो 1 मिनट के लिए नहीं जिनवाणी को छोड़ूं मेरे से। 7 से 8 घंटा तो जिनवाणी के सानिध्य में रहती ही रहती हूँ। बिल्कुल। हाँ। और फिर भी अगर उठना पड़ता है, अब 10:30 बज गई है, भोजन बनाना है, तो ऐसा मतलब अंदर से खेत खिन्न होते हैं। बिल्कुल। अब ये भोजन बनाना है अपने को, बिल्कुल, है ना। मतलब इतना रस और इतना आनंद आता है ये जिनवाणी पढ़ने में। अपनी बात है ना, अपनी बात है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय के विषयभूत रागादि को भी गौण रूप से स्वीकार करने के कारण होते तो हैं, लेकिन मेरे में नहीं है। ये गौण रूप से स्वीकार करने के कारण वर्तमान पर्याय को शुद्ध मानने पर भी निश्चयाभास का प्रसंग, हाँ स्वभाव से शुद्ध होना बेटा, हाँ अगर वर्तमान में शुद्ध श्रेया मान लिया है ना, तो स्वभाव से तो शुद्ध होना मैं, है ना, तो निश्चयाभास कहाँ हो जाएगा? निश्चयाभास का कोई प्रसंग बनेगा ही नहीं है। बिल्कुल। हाँ मान्या, चलिए। हाँ, क्या बात निकली थी अभी अपनी कि निश्चयाभास का प्रसंग क्यों नहीं बनेगा, निश्चयाभासी क्यों नहीं हो जाएंगे? हाँ सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, उपयोग हटा और दुर्घटना घटी। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं अनंत भगवान तथा हमारी पर्याय में असमानता और समानता। देखो अब महत्वपूर्ण एक प्रश्न आ रहा है ना, प्रवचन सार की मतलब भगवान की और हमारे इसमें क्या समानता है और क्या असमानता है? द्रव्य की अपेक्षा से तो समान है, बिल्कुल, अपेक्षा से असमानता। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय की अपेक्षा से भी सब कैसे हैं? समान ही हैं।
प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा प्रश्न आ सकता है कि केवल ज्ञान और हमारे में किस अपेक्षा से कैसी है समानता है। बिल्कुल। प्रवचन सार गाथा 80वीं उसकी टीका में मोह क्षय हेतु अपनी आत्मा को जो भगवान में और अपने में अंतर जानता है, वहाँ से कहा है घोर हिडंती, ऐसा शब्द आया अनुज्ञा। घोर हिडंती मतलब वो घोर संसार समुद्र में डूबेगा। जो भगवान में और अपने में अंतर जानेगा वो किसे घोर संसार समुद्र में कैसा है, डूबेगा। प्रवचन सार की 80वीं तथा उसकी टीका में मोह क्षय के हेतु अपनी आत्मा को, मोह का क्षय कैसे होगा, बोले तू अंतर मत जान, है ना, अपने और भगवान को कैसा है, समान जान, सिद्ध समान सदा पद मेरो। बिल्कुल। तो मोह क्षय हेतु अपनी आत्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की प्रेरणा देते हुए उसके लिए अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का उपदेश दिया जा रहा है। अपने को द्रव्य गुण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उसमें तो अपने को समानता लग, तुम भी अनंत गुणों के धनी, हम भी अनंत गुणों के, आपका भी द्रव्य स्वभाव शुद्ध, मेरा भी द्रव्य स्वभाव, मात्र प्रॉब्लम कहाँ होती है, पर्याय में होती है। तो इस प्रकार से यहाँ कहते भगवान को द्रव्य गुण पर्याय के जानने का उपदेश दिया है और दोनों के द्रव्य गुण पर्याय में निश्चय से अंतर नहीं है, ऐसा कहा गया है। अब देखो अनंत भगवान और हमारे में समानता कैसे है ना, ये क्वेश्चन है अपना। अनंत भगवान और अपने में कैसी है समानता, कैसी है। अनंत भगवान के हमारे में द्रव्य गुण तो समान है ना, परंतु बहुत महत्वपूर्ण गाथा भी है बेटा और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। परंतु पर्याय में समानता है या नहीं, इस प्रश्न का समाधान किससे मिलेगा, उपाधि निरपेक्ष अनुत्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय और कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्याय नय से हो जाता है। कैसे होता है, बोले अनंत भगवान की पर्याय भी कैसे, कर्मोपाधि से रहित है और हमारी पर्याय कैसी है, कर्मोपाधि से सहित है। यह रहित है बेटा, है ना, हमारी पर्याय भी कैसे कर्मोपाधि से सहित, यह अंतर तो स्पष्ट है ही, है ना, परंतु पर्याय के, है ना भाई, उनकी शुद्ध हमारी अशुद्ध, हमको ये अंतर नहीं दिखाई देता है। वो अशरीरी है ना और हम कैसे शरीर सहित है ना, हम रागी द्वेषी, वो वीतरागी, तो क्या अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल। अब कहते ये अंतर तो, परंतु पर्याय का सामान्य स्वभाव की, सामान्य स्वभाव क्या है बेटा पर्याय का, उपजे उत्पन्न होती है और विनष्ट होती है, उसको क्या कहते हैं, पर्याय कहते हैं। तो उनकी भी उत्पन्न होती और विनष्ट होती और मेरी पर्याय भी इस अपेक्षा से समानता है ना, बिल्कुल है ना। और उत्पाद व्यय रूप अर्थात व्यतिरेक लक्षण वाली होती, उनकी भी उत्पाद व्यय वाली और मेरी भी उत्पाद व्यय। चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ, इसका नाम क्या है, चिद विवर्तन की, मतलब चेतन का परिणमन, परिवर्तन। अतः कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक का विषय भी हमारी पर्याय को अरहंत की पर्याय के समान कैसा होता है, सिद्ध कर। देखो संसारी जीवों में सिद्ध देखना है ना, हाँ बिल्कुल, वो शुद्ध मानता है। बिल्कुल कर्मोपाधि को गौण करके मात्र पर्याय स्वभाव को देखा जाए तो हमें अपनी पर्याय अनंत भगवान के जैसे चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ दिखने लगेगी। उनकी भी चेतन 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 रूप है और हमारी भी चेतन चेतन चेतन। इस प्रकार अनंत भगवान और हमारी पर्याय में समानता के, देखो अब उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए बेटा, पॉइंट्स की अपेक्षा से बात करी है कि किस प्रकार से हमारे और उनमें समानता रहती है। भगवान का केवल ज्ञान के समान हमारा मतिश्रुत ज्ञान भी रागादि विकार रहित स्वभाव वाला है, एक समानता है ना। भगवान का जो केवल ज्ञान है और हमारे पास कौन सा ज्ञान है, मतिश्रुत ज्ञान है, वो रागादि विकारों से रहित स्वभाव वाला है, पहली समानता।
केवल ज्ञान के समान हमारा वर्तमान ज्ञान भी कैसा है? स्वप्रकाशक। उनका भी स्वपर प्रकाशक है, हमारा भी स्वपर, मतलब हम अपने को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। और केवली भगवान भी अपने को जानते हैं। हाँ, सकल ये ज्ञायक तदपि निजान, अपने में लीन होकर सारे लोकालोक को जानते हैं। बिल्कुल द्रव्य गुण की शुद्धता का निर्णय करने वाली हमारी ज्ञान की पर्याय में भी शुद्धता का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। द्रव्य गुण की शुद्धता का निर्णय करने वाली, निर्णय कौन करती है? पर्याय। ज्ञान पर्याय में भी शुद्धता का, अगर वो अपने द्रव्य गुण की शुद्धता का निर्णय करती है तो पर्याय भी शुद्ध हो जाती है, क्योंकि आश्रय और अवलंबन किसका लिया है? शुद्ध द्रव्य स्वभाव का लिया है। बिल्कुल देखो, उनकी पर्याय भी उत्पाद व्यय वाली है और हमारी पर्याय भी उत्पाद व्यय वाली है। बिल्कुल ना। इस प्रकार यदि कर्मोपाधि अनित्य, अशुद्ध, पर्यायार्थिक न, देखो अब किस प्रयोजन से अरंत और हमारे में समानता दिखाई है? तो क्या प्रयोजन था 80वीं गाथा कहने का? क्या प्रयोजन था उनको और हमारे को समान मिलाने का? तो देखो क्या प्रयोजन था। बिल्कुल है ना, हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है। इस प्रकार यदि कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य, वो लोग बोलते हैं यहाँ पर जो भी आते, यहाँ तो एक बात बोलो तो आत्मार्थीन शुरू हो जाती है। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल है ना, बोले सब बराबर जवाब देती है, बोलती है, अच्छी बात है। इस प्रकार यदि कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य, अशुद्ध, पर्यायार्थिक न, मोह राग द्वेषादि विकारों का ज्ञान कराकर उनके अभाव करने की प्रेरणा देती है ना। किस प्रयोजन से बताया है? उनमें और हमें समानता का पहला प्रयोजन है ना। इस प्रकार कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य, अशुद्ध, पर्याय जो मोह राग द्वेष विकारी भाव का ज्ञान कराकर उनके अभाव करने की, जैसे आप भगवान कैसे हो, मोह राग द्वेष से रहित हो, हमारी भी परिणति में हम मोह राग द्वेष से रहित हो, ये प्रेरणा अपने को मिलती है। बिल्कुल तो कर्मोपाधि और कर्मोपाधि अनित्य पर्यायार्थिक न वर्तमान ज्ञान की पर्याय को भी रागादिक से भिन्न स्वभाव दिखाकर मूल द्रव्य स्वभाव में जाने की राह दिखाता है कि वर्तमान में चाहे राग द्वेष आदि कितने भी हों, लेकिन तू द्रव्य स्वभाव से तो राग आदि से रहित है ना। इसलिए कैसा है, ये राह दिखाने के लिए अपने और उनमें समानता बताई है, क्योंकि हमारी प्रगट पर्याय ज्ञान की पर्याय भी सूर्य की किरणों के समान स्वभाव का ही अंश है। ज्ञान की राम, बिल्कुल है ना, ज्ञान की है ना, वो स्वभाव का अंश कैसा है उसमें मौजूद। जैसे सूर्य में किरणों के समान, सूर्य में कैसी है? प्रत्येक किरण में कौन झांक रहा है? सूर्य ही झांक रहा है। उसी प्रकार से स्वभाव का अंश प्रत्येक पर्याय में कैसा है? झांक रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें। अब कर्मों से लिप्त होने पर भी सिद्ध के समान शुद्ध देखता है ना। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय में क्या अंतर है? दोनों में कर्मोपाधि निरपेक्ष लिया है ना। एक पर्यायार्थिक नय का विषय और एक द्रव्यार्थिक नय का विषय है। पर्याय दृष्टि से द्रव्य को भी अशुद्ध कहा है, अतः पर्यायगत रागादि को गौण करके त्रिकाली शुद्ध द्रव्य स्वभाव को देखना ही कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कार्य है। वो स्वर्णकार किटकालीमा सहित स्वर्ण में भी प्योर सोने को कैसा है? देख लेता है। अपन भी बेटा है ना, दूध में मक्खन को देख लेते हैं ना। निकालते किस बल पे? दूध में मक्खन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। फिर निकालते कैसे हैं? निकालते कैसे हैं? तो है तो ही तो निकलता है ना। और अगर नहीं है तो ना निकले। ये कपड़ों को जरा व्यवस्थित कर लिया करो बेटा। अब आगे कहते हैं कि इस प्रकार से पर्याय दृष्टि से द्रव्य को अशुद्ध कहा है,
अतः पर्यायगत रागादि को गौण करके त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को देखना ही कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का कार्य है, जबकि कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय वर्तमान ज्ञान पर्याय को रागादिक से भिन्न देखता है। कौन सा नय, कौन सा एंगल, कौन सी दृष्टि? कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध। इसी प्रकार कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को गौण करके रागादि की मुख्यता से द्रव्य को अशुद्ध देखता है। कौन सा नय? अशुद्ध। बहुत बढ़िया। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक नय रागादि रूप परिणमित वर्तमान पर्याय को देखता है। अब कर्मोपाधि क्या देखता है? कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक नय के क्या देखता है कि वर्तमान पर्याय को रागादिक से युक्त देखता है, परिणमित देखता है। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं कि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय और शुद्ध पर्यायार्थिक नय, इन दोनों में कौन सा नय उपादेय है, आप बता दीजिए। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय या शुद्ध पर्यायार्थिक नय, इन दोनों में कौन सा नय उपादेय है? वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए तो सभी नय कैसे हैं? उपादेय हैं, है ना। निर्णय के लिए दोनों ही नय उपादेय हैं। और अनुभूति किससे होगी? एकमात्र कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आश्रय से ही होगी। आत्मानुभूति की प्रक्रिया में समस्त कर्मोपाधि से भिन्न द्रव्य गुण पर्याय में व्याप्त परम भावग्राही द्रव्यार्थिक नय के विषयभूत अपने चैतन्य स्वभाव को जानकर उसी में रमने जमने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये प्रेरणा दी है। बिल्कुल। अब कहते अनित्य, ये चैप्टर आज अपन समाप्त कर देंगे बेटा। अब अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय वर्तमान ज्ञान को रागादिक से भिन्न देखता हुआ सामान्य ज्ञान का आविर्भाव प्रकट होता है ना। वर्तमान ज्ञान पर्याय में ही ज्ञायक दिखाने लगता है, बताए ना। पर्याय में ही मैं आत्मा हूँ ऐसा दिखाने, और लहरों में ही समुद्र के दिखता है। निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। इस नय को अन्य गुणों की पर्याय पर भी घटित किया जा सकता है, परंतु आत्मानुभूति के प्रयोजन की अपेक्षा यहाँ मात्र ज्ञान की पर्याय को ही कैसा है? लिया है। पर्यायार्थिक नय में शुद्ध अशुद्ध के भेद तो कहे हैं, परंतु भेद कल्पना निरपेक्ष और भेद कल्पना सापेक्ष ऐसे भेद क्यों नहीं किए? यहाँ आपने कर्मोपाधि निरपेक्ष और सापेक्ष पर्यायार्थिक नय के भेद किए हैं, लेकिन भेद कल्पना क्यों नहीं लिया आपने? जबकि द्रव्यार्थिक नय में तो क्या लिया है? भेद कल्पना, उत्पाद व्यय, कर्मोपाधि निरपेक्ष, ये सब लिया है। तो आपने इसमें क्यों नहीं लिया भेद कल्पना? आपने मात्र कर्मोपाधि सापेक्ष और निरपेक्ष क्यों लिया है? द्रव्य तो कैसा है? भेदा भेद स्वरूप है। किस अपेक्षा से? किस अपेक्षा से? वो चार्ट याद करो। किस अपेक्षा से? क्षेत्र की अपेक्षा से ना। क्षेत्र की अपेक्षा से वस्तु भेदा, काल की अपेक्षा से नित्यानित्य, काल की अपेक्षा से नित्यानित्य, हाँ। और द्रव्य की अपेक्षा से सामान्य विशेषात्मा, हाँ। और भाव की अपेक्षा से एक अनेकात्मा। तो द्रव्य तो कैसा है? क्षेत्र की अपेक्षा से भेदाभेद स्वरूप, अतः उसे भेद कल्पना से निरपेक्ष और सापेक्ष देखा जा सकता है, परंतु पर्याय तो द्रव्य का ही अंश है, भेद रूपी है, व्यतिरेकी है। अतः उसका कोई भेद स्वरूप, वो तो खुद ही भेद रूप है, तो उसका क्या भेद करे? पर्याय लहरें स्वयं ही भेद रूप है, तब उसका और क्या भेद करेंगे, है ना। उसका भेद करेंगे नहीं, तो उसका कोई अभेद स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए भेद कल्पना से निरपेक्ष या सापेक्ष ऐसा भेद पर्यायार्थिक नय के भेदों में नहीं लिया गया, क्योंकि पर्याय स्वयं में भेद स्वरूप है, तो अब उसके और क्या भेद करे? बिल्कुल, है ना। वो तो द्रव्य का अंश ही है पर्याय, है ना। पर्याय में अभेदता का आधार तो द्रव्य ही है। बिल्कुल। देखो, हमने ऐसा कहा भारत के भेद करे, एमपी यूपी वगैरह सब भेद करे। बोले अब एमपी के भेद करो, बोले वो तो खुद ही भेद है,
वो तो भारत का ही एक अंश है ना, भारत का ही एक भेद है, भारत का ही अंश है, तब उसका कैसा है, क्या भेद करे। बिल्कुल इस प्रकार से इसमें भेद कल्पना से निरपेक्ष और सापेक्षता से कोई भेद नहीं बनते हैं। पर्याय में अभेदता का आधार तो कैसा है, द्रव्य है, द्रव्य की ही पर्याय होती है और वही उसमें व्याप्त है ना। प्रत्येक पर्याय में द्रव्य ही व्याप्त है, प्रत्येक लहरों में व्याप्त है, जो द्रव्यार्थिक नय का विषय बनता है। क्या पर्यायार्थिक नय के 6 भेदों में सभी द्रव्यों की पर्याय घटित होती है? अभी अपने 6 देखी ना, उसकी पर्यायार्थिक नय की प्रारंभ में 6 भेद देखे थे। अनादि नित्य पर्याय सुमेरु पर्वत आदि पुद्गल की ही है। अभव्य की संसार पर्याय भी अनादि नित्य है। जीव के कुछ गुणों को छोड़कर शेष गुणों के अनंत गुणों की पर्याय भी अनादि नित्य है। जैसे अगुरु लघुत्व गुण की पर्याय है, जो षड्गुणी हानि वृद्धि, वो भी ऐसी है, अनादि नित्य है। धर्मादिक द्रव्यों की पर्याय भी अनादि नित्य एक जैसी है। अतः अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय सभी द्रव्यों की पर्याय में यथा योग्य घटित हो सकता है। अब यहाँ ये कहते हैं कि सादी नित्य पर्याय, सादी नित्य पर्याय कौन सी है? जैसे कि अरे सादी नित्य पर्याय, सिद्ध पर्याय, सिद्ध पर्याय, सादी नित्य पर्याय कौन सी? सिद्ध पर्याय, मात्र सिद्ध पर्याय ही है। अतः यह नय मात्र मुक्त जीवों की पर्याय पर ही कैसा है, घटित होता है। बिल्कुल। अब सत्ता निरपेक्ष और सत्ता सापेक्ष, सत्ता निरपेक्ष मतलब उत्पाद व्यय की मुख्यता है। बिल्कुल, सत्ता सापेक्ष में द्रव्य की मुख्यता है, उत्पाद व्यय गौण है। अनित्य और अशुद्ध पर्यायार्थिक नय उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक वस्तु के उत्पाद व्यय को देखने की प्रक्रिया होने से 6 द्रव्यों की पर्याय में कैसा है, घटित होता है, सापेक्ष और निरपेक्षता। कर्मोपाधि तो मात्र जीव द्रव्य की पर्याय, क्योंकि कर्म का उदय किसको आता है, मात्र जीव में ही आता है, बाकी तो और किसी को आता ही नहीं है। तो कर्मोपाधि तो मात्र जीव द्रव्य की पर्याय में ही होता है। अतः ये दोनों नय यथा योग्य जीव द्रव्य की पर्याय में ही घटित होते हैं। कर्मोपाधि निरपेक्ष और कर्मोपाधि सापेक्ष। बोलो बेटा, कोई प्रश्न है? यहाँ पे 3+4 और 5+6 क्यों लिखा है? ये है ना, जैसे तीसरा और चौथा भेद, 5वां और 6ठा भेद, 6 भेद है ना बेटा, है ना। पर्यायार्थिक नय के अपने प्रारंभ में 6 भेद देखे थे ना, इसलिए उसको प्लस किया है। अब इसको जानने से अपने को लाभ क्या है, पर्यायार्थिक नय को अपने को जानने से क्या लाभ? इस प्रकार पर्यायार्थिक नय के इन 6 भेदों के माध्यम से पर्याय का स्वरूप गहराई से स्पष्ट जाना जा सकता है। पहला लाभ, पर्याय की स्वतंत्रता का यथार्थ निर्णय करके कर्मोपाधि को भी पर्याय स्वभाव से भिन्न जानकर, है ना, कितना है ना, हाँ, कल का रावण आज का सिद्ध होगा, है ना। तो इस प्रकार पर्याय कैसी है, स्वतंत्र है ना। और रावण की पर्याय और सिद्ध की पर्याय, दोनों पर्याय कैसी है, स्वतंत्र, अपनी स्वतंत्र स्वकाल की योग्यता से उत्पन्न होती हैं। तो कर्मोपाधि को भी पर्याय स्वभाव से भिन्न जानकर एक, है ना, पहला पर्याय की स्वतंत्रता का ख्याल आता है, ये लाभ। दूसरा लाभ, कर्मोपाधि को भी पर्याय स्वभाव से भिन्न जानना, है ना। तीसरा, अकर्ता स्वभाव के अवलंबन से ही स्वानुभव का अपूर्व पुरुषार्थ प्रकट करने से ही इन नयों को जानने की सार्थकता है। यही श्रेयस्कर है ना। पर्याय को भूलना ही द्रव्य को पाना है। क्या कहा? पर्याय को भूलना ही द्रव्य को पाना है। पर्याय को भिन्न नहीं जानना है। द्रव्य पर्याय की संधि अपन ने देखी थी ना, पर्याय को अंतर्मुख करना है। पर्याय को अपने को क्या करना है नमी? अंतर्मुख करना है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स। पर्यायार्थिक नयों के 6 भेदों का स्वरूप और उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ये हाँ 266 से 267 जो 6 भेद है ना बेटा उसमें। अब सेकंड क्वेश्चन है, क्या पर्यायों को कर्मोपाधि से निरपेक्ष देखने से निश्चयाभास नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। 274
क्योंकि हमें निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों ख्याल है ना श्रेया, तो निश्चयाभास कैसे होगा? नहीं होगा। और हमारी और अनंत भगवान की पर्याय में किस अपेक्षा से समानता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। या आप अच्छी तरह से इसको लर्न करना। हमारी और अनंत भगवान की पर्याय में किस अपेक्षा से समानता है? 275 ना। इस प्रकार से ये चैप्टर अपना द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय का कैसा है, समाप्त हो गया है। अब आगे यहाँ पर ये कहते हैं नय के कैसे हैं, 3 भेद हैं, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में। हाँ चलिए बोलिए। हाँ बोलो। यस्तत्त्ववेदी चतुष्पक्षपात तस्यासि नित्यं फलचेच्छदेव तस्यासि नित्यं फलचेच्छदेव। अणिमा आपको है ना वो 80वीं गाथा लिख ली आपने? अणिमा वो 80वीं गाथा लिखी? बस कल सुबह की क्लास में अपन बोलेंगे बेटा उसको, है ना। चलिए। परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। नित्य पूज्य द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। मस्ती की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जिन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय जी।